Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to do class 8 chapter number 9 exercise 9.3 question number 1. That is, given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation you will find volume. तो यहाँ पर आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है। अब आपको बताना है कि कब आप सरफेस एरिया फाइंड करोगे उसका और कब आप उसका वॉल्यूम फाइंड करोगे। सबसे पहले हाउ मच इट कैन होल्ड, वो कितना होल्ड कर सकता है, वो आप कैसे पता लगाओगे उसकी वॉल्यूम से कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो हाउ मच इट कैन होल्ड में आ जाएगी वॉल्यूम। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब सीमेंट कितने सीमेंट के बैग्स आपको चाहिए हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जितना होगा उतने बैग्स चाहिए, सीमेंट के बैग्स चाहिए होंगे उसको प्लास्टर करने के लिए। सो दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है आपका? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, पूरे सिलेंडर का। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब उसके अंदर जितना वाटर है उतने ही जो है स्मॉलर टैंक्स हम उसको भर सकते हैं, और जितना वाटर है वो क्या होगा, उसकी कैपेसिटी है ना। तो क्या हो जाएगी ये वॉल्यूम, ये हो जाएगी आपकी वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज diameter of a cylinder A is 7 centimeter and the height is 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? अब यहाँ पर हमें बता, एक सिलेंड्रिकल टैंक हमें दिया है, सिलेंड्रिकल टैंक हमें दे दिया, ठीक है। हमें इसमें जो है डायमीटर हमें दे दिया पहले वाले का 7 और हाइट दे दी 14। दूसरे वाले में हमें क्या दे रखा है? दूसरे वाले में हमें दे रखा है हाइट 7, डायमीटर 14, ठीक है। तो हमें बताना है बिना कोई कैलकुलेशन करे कि किसका जो है वॉल्यूम ग्रेटर होगी। तो वॉल्यूम का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पर पाई हमारा जो है फिक्स्ड होता है 22/7 या फिर 3.14। देन हमारा होता है आर, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है आर पर, ठीक है। उसके बाद है एच। तो आर और एच में हमारा जो है ये, इससे हम इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर हो रहा है, मतलब जो भी आर होगा वो मतलब कि एच से बड़ा हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज the height of a cuboid. Find the height of the cuboid whose base area is 80 centimeter and volume is 900 centimeter square. तो यहाँ पर volume of a cuboid is equal to length into breadth into height, L into LBH, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक क्यूबॉइड हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्यूबॉइड आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा बनाया दिखेगा। तो इसमें आपको जो है हाइट बतानी है, जो इसकी हाइट आपको वो बतानी है। आपको इसकी वॉल्यूम दे रखी है, दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एच आपको फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर बेस एरिया दे रखा है। बेस एरिया क्या होता है भाई? बेस एरिया जो इसका बेस है ये, इंक्लूडिंग दिस एंड दिस पार्ट, तो ये इसका बेस है, ठीक है। अब ये जो बेस है ये किसकी फॉर्म में है? एक रेक्टेंगल की फॉर्म में। रेक्टेंगल का एरिया मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर एल और बी का जो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है दैट इज 80। बेस एरिया का मतलब यही हो गया। तो वॉल्यूम हम ऑफ क्यूबॉइड हम लिख देंगे 80 इंटू एच, ठीक है, क्योंकि बेस एरिया जो हमें दे रखा है वो क्या है? 80, और जो ये 80 है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल एंड बी। इसका मतलब एल इंटू बी हम 80 लिख देंगे इंटू एच। अब यहाँ पर हमें जो है इजीली
इसका जो है वॉल्यूम हमें मिल जाएगी। तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम 900 से। दिस इज 180, यस 180 है ये, ठीक है। सो नाउ 900 अपॉन 180 हो जाएगा इज इक्वल टू h, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। सो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस वाज व्हाट वी हैड टू फाइंड। सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now coming to the next question, that is a cuboid of dimension 60 centimeter into 54 centimeter into 30 centimeter. How many small cubes of with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? अब यहाँ पर हमें एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो ये तीनों हमें दे रखे हैं, और जो क्यूब है, क्यूब की हमें साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बताना है हाउ मेनी क्यूब्स स्मॉल क्यूब कैन बी फिट इनटू दिस क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि जो इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब हो जाएगी साइड का स्क्वायर, साइड हमें दे रखा है तो ऐसे डिनोट करेंगे, देन लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सो अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, तो हो जाएगा लेंथ इनटू नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स in cuboidal box will be equal to length into breadth into height upon side into side into side. So that will be 60 into 54 into 30 upon side has 6, so 6 into 6 into 6. Now 6 5s are 30 हो गया, then 6 1s are 6 1 0, then 6 9s are 54, then अब तीनों हमारे 6 कैंसिल हो गए, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1s are 5, 0 into 9, 9 5s are 45, 0. सो हमारा आंसर आ गया 450, ठीक है। सो 450 cubes can be fit into this cuboidal box. So this was our fourth question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is find the height of a cylinder whose volume is 1.54 meter square and the diameter of the base is 140 centimeter. मीटर और सेंटीमीटर का तो फर्क है, तो उसको पहले निपटा लेते हैं। इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं हम कन्वर्ट। So 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1 meter square कितना हो जाएगा 10000, ठीक है। So this will be 1.54 meter square will be equal to 10000 into 1.54 which is equal to, इसका ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल दो नीचे आ जाएंगी जीरोस, 15400 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। सो 15400। नाउ वॉल्यूम क्या है, ये आपकी वॉल्यूम, एंड आपकी जो डायमीटर है दैट इज 140 which radius will be equal to 70। आर हमारे पास है जैसे कि 3 एंड एच हमारे पास है 4, ठीक है। तो यहाँ पर एच हमारा सेम रहेगा, एच यहाँ पर हमारा सेम रहेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर, 3 3 9 इंटू एच इंटू 4। तो यहाँ पर ये जो है बड़ा हो रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें
इसको 2 लेते हैं और इसको 4 रहने देते हैं, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, इस केस में ये इक्वल है। देन यहाँ पर हम लेते हैं 2 और यहाँ पर हम लेते हैं 1। अब यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा और 1 1 जा 1 होगा। अब यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर ये छोटा है, तो ये डिपेंड करता है आपके नंबर पर। अब आप ये देखो, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब आप ये देखो कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, डायमीटर 7, मतलब 7 मतलब कि 3.5 हो गया डायमीटर। यहाँ पर हमें डायमीटर दे रखा है 14, तो यहाँ पर 14 और 7 इन दोनों को हमें हाफ करना है क्योंकि डायमीटर दे रखा है। तो 14 का हाफ हो जाएगा आपका 7 एंड 7 का हाफ हो जाएगा आपका 3.5। ठीक है, अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पर ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। ठीक है, जैसे अभी मैंने देखा कि हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ इसकी होती है पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब ये सभी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पर v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 अगर ये होता, तब क्या होता, ये इनवर्सली होता, जो नीचे होता है उससे इनवर्सली, और यहाँ पर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर ये वॉल्यूम बढ़ रही है तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमारा, और यहाँ पर जो है मैं किसकी बात कर रही हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आर स्क्वायर की। आर स्क्वायर जो है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर आर स्क्वायर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो आर अगर बड़ा है तो आर स्क्वायर भी बड़ा होगा। अब यहाँ पर हमें इन दोनों में से कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये वाला है। इसकी बात करें तो 35 आपको लगेगा, बट दैट इज 3.5। ठीक है, सो 14 यहाँ पर है तो ये बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो ये बी वाला है ना, इसका जो है वॉल्यूम ग्रेटर होगी। ओके, अब हमसे आगे क्या पूछा है, होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला, बट दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, verify it by finding the volume of both the cylinders, check whether the cylinder with greater volume also has a greater surface area। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, हमें चेक करना है कि जो हमने देखा है कि बी की वॉल्यूम ग्रेटर होगी, क्या वो सही फाइंड किया है हमने, और हमने जो देखा है कि वॉल्यूम जिसकी ग्रेटर होगी, क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो सिलेंडर ए वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है इसमें, डायमीटर 7 है, तो आर इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 3.5। सो 3.5 इंटू 3.5 इंटू आपकी हाइट दे रखी है 14, हाइट 14 है तो इंटू हो जाएगा 14। सो 7 से हम कट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 35 इंटू 35। यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 इन। यहाँ पर आपकी ट्रिक होती है, ठीक है, जिसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर जो भी दो नंबर सेम होते हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसके एंड में 5 आ रहा है, तो 5 की जगह आप उसको रिप्लेस कर सकते हो 25 से, 25। देन 3 3 हमारा सेम है क्योंकि हम सेम नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम होगा। देन 3 के आगे वाला नंबर 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, सो 12.25 आपका आंसर आ गया। अब हमें इसको करना है मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 9 and 10, 4 5 6, 4 2 जा 8 9, 4 1 जा 4 into 0 0 9 4, then 0 0 9 9 10 11 12 13 14 and 4, 4 3 9 0 0 आपका यहाँ पर आ गया। ये क्या आया है आपका, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में हो। अब यहाँ पर जो है दो डेसिमल्स के बाद, दो प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगी, तो दो क्या बाद आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, देन दिस विल बी 439।
नेक्स्ट वॉल्यूम सिलेंडर बी की वॉल्यूम अगर हम फाइंड करें तो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। सो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 14, इसका हाफ हो जाएगा 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 हाइट, तो ये कैंसिल हो जाएगा 22 इंटू, नॉट 22 इंटू 7 2s are 14, 154 into 7, that will be 7 4s are 28, 7 5s are 35, 36, 37, 7 are 7 8 9 10, so 1078 सेंटीमीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम इसकी आ गई। तो अब वॉल्यूम किसकी ज्यादा है, इसकी की वॉल्यूम ज्यादा है। अब हमने फाइंड करना है कि किसका जो है सरफेस एरिया जो है ज्यादा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ cylinder is, surface area of a cylinder is 2 pi r r plus h, ओके। तो यहां पर लिख देंगे इसको वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं सरफेस एरिया 2 pi r r plus h। इसको मैंने याद करा था ऐसे कि सब कुछ डाल दो जितना भी है, थोड़ा बड़ा लगता है ना, तो सब कुछ इसमें होता है 2 pi r r plus है, थोड़ा बड़ा है, तो वैसे याद कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट अब इसका फाइंड कर लेते हैं सिलेंडर ए का। सबसे पहले सिलेंडर ए का क्या हो जाएगा, सेम 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है अगेन 3.5, 3.5 प्लस 14, सो दिस विल बी, अब यहाँ पर हम इसको जो है कट कर सकते हैं, 7 की टेबल में 35 आता है, सो 7 0 पॉइंट, अब इसको छोड़ दें, 7 की टेबल में आता है ये 5 पर, तो 7, अब यहाँ पर एक के बाद डेसिमल, तो एक के बाद डेसिमल हो जाएगी देन 0, नाउ 2 इंटू 22 विल बी 44, 44 इंटू 5 विल बी 5 4s are 20, 5 4s are 20, 21 22, एक के बाद डेसिमल एंड देन कैंसिल, तो 22 आपका आंसर आ गया। इनटू में अब इन दोनों को ऐड करना है हमें, सो दिस विल बी 4 5 6 7, सो 17.5, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, सो 175 इंटू 22, 5 2s are 10, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 15 इंटू 5 2s are, सेम आंसर आएगा 150, so 0 5 6 1, this is the surface area of cylinder 1, ठीक है। now coming to the next cylinder CB, that will be 2 into 22/7 into, अब यहाँ पर R क्या है 14 का हाफ हो जाएगा, that will be 7, 7 plus 14, 7 plus 7, so 7 से 7 हमारा हो गया कैंसल, 2 to the 4, 2 to the 4, 44 into 7 plus 7 is 14, so 4 4 into 1 4, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 17 into 4 1s are 4, 4 1s are 4 5, 4 1s are 4, so this will be 6 4 7 8 9 10 11 4 5 6, so 616 आ गया दूसरे वाले सिलेंडर का। सॉरी अब यहाँ पर एक के बाद डेसिमल था, तो एक के बाद डेसिमल लग के हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या आ गया इसका आंसर कि जिसका जो वॉल्यूम ग्रेटर है उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है, ठीक है। यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको फाइंड करनी है मतलब कि हाइट, वॉल्यूम नहीं हाइट। यहाँ पर ये जो है क्यूब में है, तो दो जीरो होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 मीटर क्यूब मतलब कि 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर 2 जीरोस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वॉल्यूम कितनी होती है 2 पाई आर स्क्वायर एच,
So this will be 22 upon 7 into r square is 70 into 70 into 1 into h is equal to 1540000. So this will be h की वैल्यू हो जाएगी 1540000 upon 22 into 70 into 70 into 7. So 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel, 7 से 7 cancel, 7 से 22. So this will be 100 सेंटीमीटर. इसी में जो है आपकी बुक में दे रखा है मीटर. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हो गया 1 मीटर. इन दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो. ठीक है, कोई भी आंसर आप जो है लिख सकते हो. सो दिस वाज योर फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. मतलब कि हमें उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है. सो सीधा सीधा आते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंड्रिकल टैंक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच. सो 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर. आर क्या है? 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच है आपका लेंथ, मतलब कि आपकी 7. सो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. 15 और 15 क्या हो जाएगा? 255. 2 के बाद 225, सॉरी, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगी. सो दिस विल बी इंटू 22. सो 225 इंटू 22. 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 2 जा 4 इंटू 450. सो 4 5 5 1 2 3 4 9 4 4950 मीटर क्यूब. 2 के बाद डेसिमल. ठीक है, अब यहाँ पर मीटर क्यूब में है, हमें लीटर में फाइंड करना है. सो 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 लीटर. ठीक है, सो 49.50 इज इक्वल 49.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. दैट इज इक्वल टू 1000 into 495 upon 10. So 10 से 0 cancel, 4950 liter आपका आ गया आंसर. So this was your sixth question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, first part. If each edge of a cube is doubled, first part, how many times will its surface area increase? तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि अगर आपने जो एक एज है आपने उस क्यूब की डबल कर दिया, एक एज, मतलब कि एक एज डबल कर दी तो सभी डबल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल होती हैं. हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज? सबसे पहले देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता क्या है. तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 2a स्क्वायर या फिर e स्क्वायर, आप कुछ भी लिख दो. ठीक है, अब यहाँ पर हमने a स्क्वायर जो है, a को जो है हमने क्या करा, ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल. अब हमने a को हमने डबल कर दिया. इट मीन्स 2 इन ब्रैकेट 2a, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन बाहर रह जाएगा आपका अगेन दिस पावर में 2. सो 2 इंटू ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड a स्क्वायर. सो दिस विल बी 4 2 जा 8, 8a स्क्वायर. मतलब कि जो इसका अब यहाँ पर जो है 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 a स्क्वायर. इसका मतलब कि 4a स्क्वायर, 4 इंटू 2 हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 2 इस साइड लिख देंगे, तो ये हमें डिराइव हो जाता है 2a स्क्वायर विच इज दी सरफेस एरिया. ये होता है, इसका मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा वो पार्ट है 4. सो 4 टाइम्स जो है हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज. तो अब वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज होगी? वॉल्यूम
क्या होती है क्यूब की? दैट इज एल क्यूब। एल मतलब कि आपका जो एज है आपकी एल, ठीक है। ए क्यूब ले लेते हैं इसको, ए। सो अब यहाँ पर हमने उसको डबल किया, सो इट मीन्स 2a होल क्यूब। सो दिस विल बी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8a क्यूब। 8 इंटू ए क्यूब लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ए क्यूब हमारा क्या रह गया? वॉल्यूम। एक्स्ट्रा पार्ट हमारा बच गया 8, सो इट मीन्स 8 टाइम्स, ठीक है। So this was the seventh question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of the reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. सबसे पहले हमने दे रखा है, आपको रेट दे रखा है, ठीक है। तो रेट हम लिख देते हैं यहाँ पर। रेट हमारा दे रखा है 60 लीटर पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मिनट की जगह क्या दे रखा है? आर, हमें आर बताना है। तो आर के लिए हम क्या करेंगे? 60 हो जाएगा 60 लीटर अपॉन 1 आर, जो कि कितना होता है? 60 इंटू 60, दैट विल बी 3600, बिकॉज आर में कितने मिनट्स होते हैं? 60, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, देन 60 इंटू 60 3600। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें पूछा है, अब हमें वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब, बट हमें पूछा है लीटर में। यहाँ पर हमें लीटर में दे रखा है, तो हमें पता है कितने लीटर होता है इसमें? 100 लीटर। सो 1000 into 108, which will be equal to 108000 लीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है कि कितने आवर्स लेगा वो पूरा जो है रिजर्वोयर वो फिल होने में, क्यूबॉइडल रिजर्वोयर फुल पूरा होने में वो कितना भरने में वो कितना टाइम लेने वाला है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बहुत बड़े ध्यान से देखना। दिस वॉल्यूम उसकी अपॉन हर मिनट में वो कितना फिल हो रहा है, हर घंटे में। तो जितनी उसकी वॉल्यूम है और जितने घंटे में वो फिल हो रहा है उसको अपॉन में कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कितने घंटे लगने वाले हैं उसको पूरा फिल होने में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 108000 अपॉन 3600, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, then 12 3 जा 36. So 330, एक यहाँ पर 0 है, सो 30 आवर्स, मतलब कि 30 आवर्स उसको लगेंगे पूरा रिजर्वोयर फिल होने में। यहाँ पर आपको जो चीज है आपको देखने वाली सिर्फ 3 चीजें, एक ये और ये पूरे क्वेश्चन में। बट जो मेन चीज है वो है आपको ये समझना है कि अब जितनी पूरे की वॉल्यूम है और जितना 1 घंटे में फिल हो रहा है, अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम अपॉन दी 1 आवर कितना वो ले रहा है फिल होने में, तो आपको मिल जाएगा कि कितने टोटल घंटे लगेंगे उसको पूरे उसको फिल होने में, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। I'll meet you in the next video. Till that, take care.